आइए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब आया? 2015। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? चीन। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन सा संगठन आरटीआई एक्ट से छूट प्राप्त नहीं होता? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। के सबसे लंबे कार्यकाल तक अटॉर्नी जनरल कौन है? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ा। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। पहले अटॉर्नी जनरल के.सी. नियोगी थे और वर्तमान में आर. वेंकट रमणी। टोटल 22 भाषाएं हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई। पहले 14 भाषाएं थे जिसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया। पहला 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञा से संबंधित है? आर्टिकल 219। फर्स्ट हाई कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी। आर्टिकल 214 के अंतर्गत हाईकोर्ट की स्थापना आती है और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 217। टोटल हाईकोर्ट की संख्या 25 है। जो 25वां हाईकोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में अमरावती हाईकोर्ट है। नंबर ऑफ बेंच सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 कैग। आर्टिकल 148 के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान कैग हैं संजय मूर्ति। फर्स्ट कैग वी नारायण राव। कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, फुल फॉर्म ऑफ कैग। इसका कार्य जो कैग का कार्य होता है वो आर्टिकल 149 के अंतर्गत आता है। फर्स्ट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, ये आर्टिकल 151 के अंतर्गत आता है। चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। पीएम आर्टिकल 175 के अंतर्गत आता है। लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93 के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा से एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2। लेकिन इस समय कोई भी सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जा सकता लोकसभा और विधानसभा के द्वारा।